कला के विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम पुनः जापान के प्रसिद्ध चित्रकार हिरोशिगे की कला का मूल्यांकन इस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व के 2 वीडियो में मैंने जापान के इस प्रसिद्ध चित्रकार एवं उकियो ए शैली इस चित्रकार के प्रसिद्ध चित्र एवं उनके जीवन, शिक्षा एवं कलाकारी तथा प्रकृति के जो रंगीन प्रिंट इन्होंने छापे हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करवाया है। विद्यार्थियों, आज हम जापान के इस प्रसिद्ध चित्रकार की कला का मूल्यांकन करते हैं। हिरोशिगे की कला का कोई भी मूल्यांकन इसके प्रतिद्वंदी चित्रकार होकुसाई की कला को सामने रखे बिना नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थियों, होकुसाई के बारे में मैंने 4 वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण अध्ययन करवाया है, इसलिए आज हम इन दोनों कलाकारों की कला का मूल्यांकन करते हैं। और हिरोशिगे की कला का मूल्यांकन तभी हो पाएगा जब हम होकुसाई की कला को जान सकेंगे, क्योंकि इन दोनों की कला जापान की 19वीं शताब्दी के आरंभिक 50 वर्षों के महत्वपूर्ण विकास से जुड़ी हुई है। दोनों ने ही बहुत अधिक संख्या में चित्र छापे और प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में मानव के महत्व का मूल्यांकन किया है। प्रकृति के अध्ययन के लिए दोनों ने ही विस्तृत यात्राएं की। यहाँ तक कि अनेक चित्र तो एक समान प्राकृतिक स्थलों के ही अंकित किए हैं। दोनों ही संयोजन तथा रंग के आचार्य थे। कौन कौन? हिरोशिगे और होकुसाई दोनों ही संयोजन तथा रंग के आचार्य थे। किंतु होकुसाई जहाँ ओजपूर्ण नाटकीयता अंकित करता था, वहीं हिरोशिगे में संवेदनशील गीतिमयता है। होकुसाई ने मन में छिपी कलात्मक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए सारा जापान छान मारा, और हिरोशिगे विनम्र और व्यवस्थित कलाकार था। उसमें कोई स्नायुविक उत्तेजना नहीं थी और न ही उसमें होकुसाई के समान कहीं फूहड़पन प्रकट हुआ। फिर भी हिरोशिगे जनता की मांग से स्वयं को कभी भी नहीं बचा सका, जबकि होकुसाई इससे स्वयं को पूर्णतः मुक्त समझता था। यहाँ तक कि जीवन के अंतिम दिनों में उसने बाजार के कुछ भी परवाह न करके अपनी कला को अधिक से अधिक श्रेष्ठ रूप देने का प्रयत्न किया। किसने? होकुसाई ने। हिरोशिगे की अपेक्षा होकुसाई ने दृश्य चित्रण में बहुत मनमाने ढंग से कार्य किया और अपनी कलाकृतियों में पर्याप्त शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से रूपों को कहीं तोड़ा मरोड़ा और कहीं उसको नाटकीयता प्रदान की। अपने सज्जन सदृश स्वभाव के कारण हिरोशिगे अपेक्षाकृत कम उत्प्रेरक हैं, किंतु प्रकृति के प्रांगण में छोटे छोटे परिवर्तनों से मुग्ध होकर हिरोशिगे जापानी प्रकृति के वास्तविक सौंदर्य का पुजारी और प्रेमी है। होकुसाई के अच्छे से अच्छे कार्य में उसका अहम झलकता है, जबकि हम देखते हैं कि हिरोशिगे में गंभीरता एवं निष्ठापूर्ण ईमानदारी दर्शक को प्रभावित कर देने वाली कोमलता के द्वारा प्रकट हुई है। हिरोशिगे वातावरण को अंकित करने वाला महानतम जापानी चित्रकार है। बी नयन तथा ओ बियन के मतानुसार अपने मातृभूमि की गंध और वातावरण के चित्रण की दृष्टि से हिरोशिगे ब्रिटिश दृश्य चित्रकार कांस्टेबल के समान है। टेरी के अनुसार हिरोशिगे यथार्थ और कल्पना में पूर्ण संतुलित स्थापित रखता है। एक अन्य आलोचक ने भी कहा कि होकुसाई जहां आवश्यक पहाड़ी और शाश्वत समुद्र का अंकन करता है, वहीं हिरोशिगे अधिक मानवतावादी है तथा उसने एक ऐसे संसार की रचना की है जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं और जिसमें सहृदयता के साथ प्रवेश करते हैं।
उसके द्वारा अंकित कोहरा और चांदनी, हवा और वर्षा सार्वभौमिक अनुभव की वस्तुएं हैं। होकुसाई के सहृदयता रहित पीड़ाकारक व्यंग्य की अपेक्षा हिरोशिगे का व्यंग्य अधिक मानवीय है। हिरोशिगे एक महान आविष्कारकर्ता और प्रेरित चित्रकार था। होकुसाई शेक्सपियर के समान अनिर्वचनीय है। हिरोशिगे के साथ ही जापानी दृश्य चित्रण की अपनी परंपरा और कलात्मक मौलिकता का अंत हो गया। उसकी मृत्यु के उपरांत कुछ अपवादों को छोड़कर जापान के सृजनात्मक दृश्य चित्रण का कोई एक शताब्दी तक प्रभाव रहा। वर्तमान सदी में जापानी दृश्य चित्रण पश्चिमी शैली तथा गैर पारंपरिक माध्यमों में पुनः प्रचलित हुई। इस प्रकार यह जापान का जो कलाकार हैं, इन दोनों कलाकारों में अंतर देखा जा सकता है। होकुसाई एवं हिरोशिगे, इन दोनों की कला की तुलना करने पर हम इनका मूल्यांकन कर सकते हैं विद्यार्थियों। दोनों ही चित्रकारों ने गजब का कार्य किया है। जो रंगीन प्रिंट है उसके बारे में हमने पूर्ण चर्चा की है विद्यार्थियों, जो आप पूर्व की सभी स्लाइडों में आपने देखा होगा। जब 1858 ईस्वी में हिरोशिगे की मृत्यु हुई, उसके पश्चात अत्यधिक व्यावसायिकता के कारण जो उकियो ए शैली है उसका पतन आरंभ हो गया, जिसे रोकने की चेष्टा भी की गई। वास्तव में निशिकी ए का तकनीक तो चल रहा है और इसी के साथ साथ इसके प्राचीनतम तकनीक सुमीजुरी ए का भी पुनः प्रचलन हो गया है। पश्चिमी तकनीकों पर आधारित कुछ नए प्रयोग भी किए गए थे, जिन्होंने मुख्यतः मुद्रण, धरातल, रंगों तथा रेखांकन को प्रभावित किया है। जापानी कला के नवीनीकरण में उकियो ए शैली का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने अपनी श्रेष्ठतम उपलब्धियों के प्रति भी जागरूकता उस समय बढ़ी थी। इस प्रकार विद्यार्थियों, इन दो कलाकारों का इस शैली में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब कुछ हम बात करेंगे कि जो पश्चिमी जो कला शैली थी उस पर भी उकियो ए शैली का प्रभाव पड़ा था। दोनों कलाकारों को हमने जाना, होकुसाई एवं हिरोशिगे। तो अब विद्यार्थियों हम अंतिम बात करते हैं उकियो ए का पश्चिमी जो कला पर वो प्रभाव पड़ा वह क्या था। पश्चिमी कला पर जापानी प्रिंट चित्रों का प्रभाव विशेष रूप से प्रभाववादी कला पर पर्याप्त पड़ा, किंतु यह बहुत नाजुक प्रश्न है। प्रभाववादी चित्रकार माने, मोने, डेगा, विहस्लर, वान गोग तथा गोगिन की रुचि जिन जापानी चित्रों में उत्पन्न हुई थी वे निश्चित ही उत्तम कोटि के नहीं थे। अब यह ज्ञात हो चुका है कि शोगुन शासक द्वारा जो 100 प्रिंट पेरिस में 1857 में आयोजित की गई विश्व प्रदर्शनी में भेजे गए थे, वे मुख्य रूप से जापानी वेशभूषा, शिल्प तथा प्रसिद्ध नगरीय एवं ग्रामीण दृश्यों के परिचय की दृष्टि से चयन किए गए थे। इनमें भी राजधानी एदो के चित्र प्रमुख थे। अतः प्रथम दृष्टि में ऐसा असंभव प्रतीत होता है कि जनजीवन के चित्रण की दृष्टि से विशेष लोकप्रिय किंतु तकनीकी दृष्टि उत्तम श्रेणी में न गिने जाने वाले चित्रकारों की कृतियां यूरोप के अत्यधिक विकसित एवं सुसंस्कृत कला में कोई हलचल मचा दे। इसके अतिरिक्त इस बात के भी प्रमाण है कि 1889 की पेरिस प्रदर्शनी के द्वारा ही पश्चिमी कला जगत को उतामारो तथा होर्न नोबू की महान कलाकृतियों का परिचय मिला। अतः केवल कुछ सामान्य कलाकृतियों के द्वारा ही यूरोपीय कला को यह आंदोलन एक प्रेरणा देने में समर्थ हुआ था। यह बात संदेश से पूर्णतः मुक्त नहीं कही जा सकती। इस प्रकार विद्यार्थियों, क्योंकि इस बात को बताना इसलिए आवश्यक था कि जब भी मैंने आपको माने, मोने, वान गोग या पॉल गोगिन के बारे में अध्ययन करवाया तो बार बार यह बात आई हमारे सामने कि जापान के चित्रों के द्वारा इन कलाकारों पर जो प्रभाव पड़ा वह अलग था। इसलिए इस टॉपिक को भी इसके अंतर्गत बताना आवश्यक था। इसलिए विद्यार्थियों, आज हमारा जापान की कला का यह टॉपिक भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।